तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ नया और अमेजिंग सीखेंगे। हम जानेंगे कि विटामिन क्या है, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इनके प्राकृतिक तथा कृत्रिम आर्टिफिशियल उपचार क्या है। तो दोस्तों, चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन क्या है? व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन इनकी कमी से कई गंभीर रोग हो सकते हैं। ये शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन शरीर की वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अंगों के सही कार्य के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए विटामिन हमारे शरीर के लिए अति महत्वपूर्ण तत्व है। तो चलिए अब हम जानते हैं विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन दो प्रकार के होते हैं: वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। विटामिन ए, डी, ई, के ये शरीर में वसा, फैट में घुलते हैं और यकृत, लिवर में संग्रहित रहते हैं। जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C ये शरीर में नहीं रुकते, इसलिए रोजाना भोजन से लेना जरूरी होता है। तो चलिए ये जानते हैं कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की प्रमुख लक्षण क्या होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। इसके लक्षण आंखों की रोशनी कम होना, सूखी त्वचा दिखलाई देते हैं। विटामिन B1, थायमिन की कमी से होने वाला रोग बेरी है, जिससे थकान, मांसपेशियों की कमजोरी, नर्व डैमेज हो जाती है। विटामिन B2, राइबोफ्लाविन की कमी से एराइबोफ्लाविनोसिस हो जाती है। इसके लक्षण होठों में दरारें, जीभ लाल होना आदि प्रमुख लक्षण है। विटामिन B3, नायसिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसके लक्षण त्वचा रोग, दस्त, मानसिक असंतुलन हो सकती है। विटामिन B6, पेरिडॉक्सिन, इस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। इसके लक्षण त्वचा की समस्या, चिड़चिड़ापन, त्वचा में खुजली हो जाती है। विटामिन B9, फॉलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके प्रमुख लक्षण खून की कमी, कमजोरी। विटामिन B12, कोबैलामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया, इस रोग के प्रमुख लक्षण सुन्नपन, स्मृति कम होना आदि लक्षण हैं। C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षण मसूड़ों से खून आना, घाव न भरना इत्यादि। विटामिन D की कमी से बच्चों में ऑस्टियोमेलेशिया और बड़ों में हड्डियां का मुलायम होना, दर्द आदि लक्षण है। विटामिन E की कमी से बांझपन हो सकता है। इसके लक्षण मांसपेशी कमजोरी, त्वचा की परेशानी आदि। विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिस कारण जरा सी चोट पर ज्यादा खून बहने लगता है। हमने तो यह जान लिया कि विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और इसके प्रमुख लक्षण क्या है। अब हम जानेंगे कि विटामिन की कमी से होने वाले रोगों का उपचार कैसे होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके प्राकृतिक उपचार, नेचुरल सोर्सेज एंड रेमेडीज, क्या होते हैं। विटामिन ए के प्राकृतिक स्रोत गाजर, पालक, पपीता, आम, दूध, मछली का तेल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के प्राकृतिक स्रोत अंडा, मांस, अनाज, हरी सब्जियां, दालें हैं। विटामिन सी के प्राकृतिक स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, अमरूद है। विटामिन डी के प्राकृतिक स्रोत धूप, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, दूध है। विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी तेल आदि है। विटामिन के प्राकृतिक स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, ब्रोकली आदि है। अगर आप इन विटामिन के स्रोतों का सेवन करते हैं तो आपको इनके कमी से होने वाले रोग कभी नहीं हो सकते। तो चलिए अब यह भी जानने कि इसके कृत्रिम उपचार, आर्टिफिशियल और सिंथेटिक ट्रीटमेंट कौन कौन से हैं। जब प्राकृतिक आहार से पर्याप्त विटामिन नहीं मिल पाते या रोग गंभीर हो जाता है, तब डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे विटामिन डी टैबलेट्स या ड्रॉप्स धूप की कमी में। विटामिन B12 इंजेक्शंस शाकाहारी लोगों में, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स शरीर की सामान्य कमजोरी में। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के ज्यादा मात्रा में विटामिन लेना हानिकारक हो सकता है, खासकर ए और डी। अगर विटामिन के बारे में हम संक्षेप में बात करें तो विटामिन शरीर के लिए छोटे लेकिन जरूरी सहायक होते हैं। इनकी कमी से कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए हमें विटामिन को बराबर और समय समय पर लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी।